set up with the history of the Congress party who believed. I named the theatre on the death day of Indira Gandhi as Indraji Chitramandir. That is the commitment I had with the Gandhi family, and they believed me. And they gave me various opportunities. So it was my bound duty to be very loyal to the family, from Rajiv ji to till now. So I want how they have sacrificed for the various positions. Sonia Gandhi's sacrifice, she could have become the Prime Minister. Rahul Gandhi would have become the Prime Minister. But they did not. Ultimately they fought. Now Rahul ji walked on the streets of this country. Tell me which leader has taken such a big decision, making very hard work. So it is my duty to do my job. The trust they have given a worker, not a leader. एक गधी की बच्ची मेरे पैर पे स्कूटी चढ़ा गई, हद होती है। और फिर कहते हैं हम विश्व गुरु बन चुके हैं, गधे का विश्व गुरु बन रहे हैं। अकल ऐसी हो ना इन लोगों जैसी, तो बेवकूफ एक नंबर के। नहीं हो रहा भाई इंडिया डेवलप, पाकिस्तान से ही कंपेयर करते रह जाना। I am Nivethan Kumar from Vellore, Tamil Nadu. I am doing a campaign against the bribe. People don't get money to vote. I feel this is the first corruption in the election process. People do not get money for vote. This is the first bribe. Voting process is the main process in the democratic country. In India, we should know the value of vote. Please, every voter should know, do 100% polling in the election process and don't get money or any gift article from the voters. This is the first bribe. My campaign is to make awareness in this election process. Money for vote, please do not the process. Do the vote without money and for your duty. Voting a process for a citizen is first vote the polling and be told you are a proud citizen. I am not getting any money for voting. This is my motto. Thank you. बोल रहा है कि फायर ब्रिगेड की सीढ़ियां खुली थी, सब कुछ ठीक था, तो आप क्या बेवकूफ समझते हैं?
सारी पब्लिक बता रही है कि फायर ब्रिगेड की सीढ़ियां नहीं खुली, सबको मालूम है। और ये लोग यहाँ पे आके राजनीति कर रहे हैं। किस बात का आप शोक मना रहे हैं? जब आप अपने डिपार्टमेंट की कमियां नहीं बता सकते, आप अपने डिपार्टमेंट के ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकते, तो कमियां किस चीज की आप बताएंगे? फिर तो आप छुपा रहे हैं सब कुछ। फिर आप यहाँ पे किस बात का शोक करने आए हैं? इनकी सीढ़ी कहीं पूरा होने। Here we go, last ball. Is it good enough? Oh, what a catch! Yes! Pull it off! That is a brilliant goal! विकेट अपने शॉट से निराश जरूर है क्योंकि पकड़ा गया है। नीट में 2 साल 22 लाख स्टूडेंट्स ने काम किया, दिन रात काम किया, उनकी मेहनत बर्बाद हो गई है। पूरा देश जानता है कि एग्जाम से 2 दिन पहले व्हाट्सएप पे नीट का पेपर बांटा जा रहा था, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था। धर्मेंद्र प्रधान जी हिंदुस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर कहते हैं कि मेरा कुछ लेना देना नहीं। कमिटी ने रिकमेंडेशन किया था, उसको उन्होंने डस्टबिन में फेंका, कहा कि ऑपोजिशन के लोग कमेटी में बैठे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। सच्चाई है कि आपने हिंदुस्तान का जो कोर है, जो सेंटर है, उसको डैमेज किया है। ये एक नेक्सस है। आरएसएस, बीजेपी और जो हमारे यूनिवर्सिटीज में इनके लोग बैठाए गए हैं, वाइस चांसलर्स बैठाए गए हैं, प्रोफेसर्स बैठाए गए हैं, इनके बीच में पैसे बनाने का नेक्सस है। और इस नेक्सस ने हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर दिया है। पूरा देश जानता है कि अगर आप वाइस चांसलर बनना चाहते हैं, आपको सब्जेक्ट नॉलेज की कोई जरूरत नहीं, आपको एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं। अगर आप आरएसएस के हैं तो आप वाइस चांसलर बन सकते हैं। अगर आपकी विचारधारा आरएसएस की नहीं है, आप वाइस चांसलर नहीं बन सकते हैं। यही है कारण कि इस देश में 80 बार पेपर लीक हुआ है और 2 करोड़ युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ है। प्रधानमंत्री को इमीडिएट ऑर्डर देना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दें, उनको सैक किया जाए और जो गिल्टी लोग हैं उनको पकड़ के जेल में डाला जाए।